एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस विद फाइनली इस वीडियो बात करें क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए आपका साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था, तो इसका आगे का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इससे पहले मैंने जैसे इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया, तो उससे नहीं चेक किया तो इसे प्लीज़ चेकआउट कर लें और चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। आपको क्लास 12th में यानी क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चैनल पर कराए जाते हैं और जो 101% आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग अगर बिलीव नहीं कर रहे तो उससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर कराया है तो उससे आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हो टाइम को कबाते हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है। अगर दो मतलब क्वेश्चन क्या होती है, जो मेरी यानी स्पाइनल कॉर्ड होती है उनके बीच के जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेपक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेपक्स बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मेरु रज्जु से निकलने वाली क्या तंत्रिका तंत्रों की संख्या कितनी होती है। जो मेरु रज्जु होती है यानी स्पाइनल कॉर्ड की जो संख्या होती है वो कितनी जोड़ी होती है, यानी कि 31 पेयर होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं मेंडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करती है। मेंडुला ऑब्लांगेटा जो होती है मस्तिष्क के जो पश्च भाग का हिस्सा होता है, ये अनुच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मास्टर ग्लैंड क्या होती है, यानी मास्टर ग्रंथि क्या है। तो मास्टर ग्रंथि क्या होती है, ये जो होती है हमारा ह्यूमन बॉडी के जो इससे बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन्स भी इससे बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का, जैसे मास्टर ग्लैंड को बोलते हैं। यहाँ पे ये कहाँ पे ये पाया जाता है, तो ये हमारे मस्तिष्क के 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो ये मस्तिष्क के क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क के ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे भाग में ये आपका पीयूष ग्लैंड पाया जाता है। इसी को हम ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं, इसी को हम वृद्धि हार्मोन्स या आप बहुत सारे नाम से इससे जाना जाता है। ठीक है, एक हार्मोन्स और होता है जिस थायराइड, जिसे हमारे जो गले में हो जाता है उसको उपचार करने के लिए हम आयोडीन का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन के साथ हमने दो आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ता है। देखिए डीएनए जो होती है मुख्यतः डीएनए और एक आरएनए होती है। डीएनए की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड की होती है और आरएनए की बात करते हैं तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, दोनों के बीच डिफरेंस हो गया, फुल फॉर्म पता हो गया। अब कह रहे हैं कि जो डीएनए होता है ना, डीएनए जो एक दूसरे के आपस में जो बंध जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा। अब देखिए हाइड्रोजन बंध क्यों ना लिया, हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिया आयनिक बंध दिया है, पेप्टाइन बंध दिया है, सहसंयोजी बंध दिया है। तो हाइड्रोजन एक वीक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है एक वीक बॉन्ड होता है, जबकि आयनिक जो बॉन्ड होता है वो एक प्रबल बंध होता है। आयनिक जो होती है आप एक फॉर्मूला पढ़ रखे होंगे कि NaCl में क्या होता है, अपने आयंस को क्या करते हैं ये एक दूसरे से शेयर करके एक बॉन्ड बनाती है। जब आयंस को शेयर कर बॉन्ड बनाएगी तो एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो ये वीक फोर्स से ये काम करते हैं। इसी तरह से एक वंडरवॉल फोर्स होता है। क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स होता है, तो ये भी एक वीक फोर्स बल होता है एक तरह से। तो अगर यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना करके अगर यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स बोलता तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वंडरवॉल फोर्स लगाते, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड दिया हुआ है तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड को लगाएंगे। चलिए इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राक कोश में होते हैं, प्राक कोश में क्या होती है, देखिए मुख्यतः ये जो प्राक कोश, प्राकण और ये आपका एक पुमंग और जायंग जो होते हैं ये पुष्प का जो होते हैं प्रजनन अंग होते हैं, ये सब जितने भी है। तो देखिए प्राक कोश में एक पे अगर ये प्लांट यानी कि आपको ये पुष्प पे जितने भी पुष्प क्वेश्चन बनेंगे एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में उसमें लाऊंगा, उसमें पूरे पुष्प के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पराग कोश में जो होते हैं मुख्यतः क्या होते हैं, परागकण पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पराग नली में नर युग्मकों की संख्या क्या होती है। तो पराग नली में जो नर युग्मकों की संख्या होती है वो 2 होती है। इतना क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होगा। देखिए क्लास 12 में अगर आप होते हैं तो हम इसका डेरिवेशन करके आपको बताते हैं, लेकिन हम क्लास 10th में हैं तो हम इसका डेरिवेशन पूछता भी नहीं और अक्सर जो टीचर होते हैं वो बताते भी नहीं है। तो देखिए हम इसका सिर्फ डेरिवेशन तो नहीं बताएंगे लेकिन आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं। F= हम जानते हैं कि R/2 होती है या R/2 होती है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होती है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता अक्सर कि ये बताइए कि जो समतल दर्पण होती है ना उसकी जो फोकस दूरी कितनी होती है। तो बहुत सारे बच्चे अगर उनको पता नहीं होता एग्जैक्ट क्या करते हैं तो
गलत करके आते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उसको रट लेते हैं कि इन्फानाइटी होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होती इन्फानाइट क्यों होती है। तो देखिए यहाँ से मैं अगर बताऊँ इन्फानाइट क्यों होती है, तो अगर आप समतल अगर अगर मिरर देखोगे, जैसे आपके घरों में होगा मिरर होगा, आईना जिसे बोलते हैं मिरर होगा, तो आपके घरों में मिरर होगा, तो उसकी अगर रेडियस की बात करते हैं, उसकी रेडियस क्या होती है, जीरो होती है, ना के बराबर होती है, नेग्लेजिबल होती है बिल्कुल। जब उसकी रेडियस जीरो हो जाएगी, कहने का मतलब उसकी रेडियस जब जीरो हो जाएगी, F=R/2 होती है। जब रेडियस जीरो हो जाएगी, रेडियस जीरो हो जाएगी, तो वक्रता क्या हो, जिसकी रेडियस जब जीरो हो जाएगी तो फोकस दूरी क्या हो, उसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। इतना क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ क्या होगा, मतलब इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो अभी हमने जस्ट ऊपर फॉर्मूला बताया है कि वक्रता त्रिज्या इसके रिलेशन क्या होती है, F=R/2 होती है। जो हमें फोकस दूरी बताना है, तो F= हम जानते हैं R/2 होती है, 2 होती है, तो R की वैल्यू हमें 20 सेंटीमीटर दिया है, अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आगे आया, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। तो देखिए रंग की बात कर रहा है, तो कांच का यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि हम अभी लिमिटेड टाइम है, तो आपको हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसका आंसर बता के वीडियो को एंड कर। देखिए किस रंग के लिए जो कांच का अपवर्तनांक जो है अधिकतम होगा, तो देखिए बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है और लाल रंग के लिए अधिकतम होगा किसका, कांच का अपवर्तनांक। तो मैंने आपको बता दिया, यानी कि बैगनी रंग के लिए मिनिमम होगा, ठीक है, और रेड के लिए मैक्सिमम होगा। बस हमने इसके शॉर्ट फॉर्म में इतना बता दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन है कि हीटर का जो तार होता है मुख्यतः किसका बना होता है। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, तांबा दिया है, पीतल दिया है, नाइक्रोम दिया है, लोहे। देखिए हीटर का जो तार होता है मुख्यतः नाइक्रोम का तो बना होता है, यानी इसका ऑप्शन तो सी हो जाएगा। लेकिन ये अगर हम आपसे पूछ लेते क्यों बना होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें एक बार जरूर करके बताएं, इसका रीजन बता सकते हैं इनमें से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बिजली के जो फिलामेंट होता है वो बना होता है किसका, तो टंगस्टन का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है और कैसा आवेश होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश होता है। और ऋणात्मक आवेश होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। इतना क्लियर है, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक।